Hi, good morning, everybody. This is Vishwajit Datta, and you are watching ASCAT Education. As you could see behind me, there is a slide, and this slide is basically going to talk about the IIM admission fee and eligibility for 2025. I hope that most of the people, most of the students are now searching where to apply, how to apply, and what is the fee that is supposed to be paid for getting an admission in the college. ये जो phase है ना, this is a very difficult phase. You know why? Because a lot of money is required at this point of time. मतलब इतना सारा आप फीस देने के बाद भी you are in a situation to pay something more. आपको बार बार लगता है कि यार अब इतना फिर से एक सिचुएशन में आ गया हूँ कि मुझे बहुत पैसा पे करना पड़ रहा है. बट सच बताओ आपको, दिस इज हाउ द प्रोसेस इज. द प्रोसेस इज नॉट सिंप्लीफाइड, इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. आपको पता ही नहीं चलेगा प्रोसेस में क्या हो रहा है, मेरे साथ किस प्रकार से डील हो रहा है, व्हाट इज दैट आई एम फेसिंग, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. बट यही तरीका है, दिस इज हाउ इट इज. इफ यू हैव नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून एंड इफ यू एंटर and if you want to upgrade your standard in every sense that I'm talking, upgrade your standard of education, upgrade your standard of living, upgrade your society, upgrade your community, middle class family के लिए this is the only way out. There is no other way. मतलब यदि आप यूपीएससी दे देते हो तो ग्रेट, आप निकल जाते हो ग्रेट, आप आईआईटी दे देते हो, आप एमबीए कर लेते हो. दीज आर दी प्रोसेस, इसी से आप आगे बढ़ोगे. इनफैक्ट अब जो प्रोसेस होने वाला है ये काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व प्रोसेस होने वाला है. एंड आई नो दैट लॉट ऑफ पेरेंट्स आर गोइंग टू आस्क कि भाई और कितना पैसा खर्चा होगा. सच बताऊं तो करीब 1-1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है ठीक से एप्लीकेशन को फाइल करने में. कई बार आपको पता लगेगा, जस्ट यू विल हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स टू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस. देखिए, एक तो ये अपने पुराने आईएम्स है जिनको आप टीयर 1 कह सकते हो, हालांकि देर इज नो सच नॉमेनक्लेचर, बट आई एम जस्ट पुटिंग इट इन अ वे टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग क्लियर. ABCL IKS, देखिए कैट इज कंडक्टेड बाय द टॉप 6 IIMs. तो जो आप एडमिशन प्रोसेस का पैसा देते हो तो इन्हीं 6 के पास ही रहता है, ABCL IKS. ये थोड़ी बाकी के साथ शेयर करते होंगे. सो जो 2,400 रुपये आपने एडमिशन एग्जाम फी आपने दे रखा है टू राइट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर कैट, आई थिंक दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टॉप 6 IIMs. उसमें शिलोंग को भी आई डोंट थिंक मिलता होगा, बट शिलोंग कम्स इन द लिस्ट ऑफ ABCL IK बिकॉज ऑफ बीइंग कंसीडर्ड दैट टू बी द बेटर वन कंपेयरिंग टू द रेस्ट ऑफ देम. सब अपने आप को ऊपर रखने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाते रहते हैं. एंड यू विल सी दैट सबको लगता है कि यार मेरा वाला कॉलेज बेटर है, सो आई कुड गो फॉर बेटर फी, आई कुड गो फॉर बेटर कोर्स एंड सो ऑन. तो खैर ये जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस के लिए एडमिशन प्रोसेस थोड़ी सिंपल होती है, इसलिए क्योंकि यदि आपका कॉल आता है तो ही आपको एडमिशन फी देना पड़ता है. एडमिशन फी कौन सा? फॉर द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरव्यू, GD, वट एवर द सेकेंड प्रोसेस. कैट का स्कोर आने के बाद आपके ये सारे शुरू हो जाएंगे. तो इनके लिए तो चलो मैंने मान लिया कि यदि मेरे को कॉल आएगा, इफ आई गेट ए कॉल, ओनली देन आई एम गोइंग टू पे द फी टू पार्टिसिपेट इन द GD राउंड, PI राउंड, केस स्टडी राउंड, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, जो भी होना होगा मेरे को मालूम है कि मुझे पैसे देने के बाद, शॉर्टलिस्ट होने के बाद मुझे पैसे देना है. ठीक है, पैसे लेकिन आपको देना है. मतलब कोई भी IIM आपसे बिना पैसे के आपको अंदर पार्टिसिपेट करने नहीं देगा फॉर द GD, PI और एनी अदर काउंसलिंग प्रोसेस, आपको नहीं देगा. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी डेंजरस. हालांकि इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बट चूंकि दिस पर्टिकुलर वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नाउ गेटिंग इनटू द काउंसलिंग राउंड, कैसे पहुंचे हम सेकेंड स्टेज में, उसके लिए. तो पहले तो देखिए, इनके लिए आप यदि शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपके पास मेल आ जाएगा, देन फिर आपको भरना होगा और फिर आपको फी भरनी होगी. ठीक है ना, लगभग ये अच्छा खासा पैसा होता है, लगभग 3,000 के आसपास आप पकड़ सकते हो. दैट यू हैव टू पे. नाउ वी हैव टू वेट फॉर दैट. उसके बाद आते ये कॉलेजेस, ये 6 कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने आप को सेपरेट करके रखा है. सेपरेट मतलब ये कहते हैं कि अब हम अपना एडमिशन प्रोसेस हम खुद लेंगे. कौन? IIM रोहतक कहता है कि मैं अपना एडमिशन प्रोसेस खुद कंडक्ट करूंगा, आई वुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन एनीबडी. अमृतसर बोलता है कि मैं
अपना एडमिशन प्रोसेस खुद कॉन्डक्ट करूंगा. मुंबई, रायपुर, संबलपुर और विशाखापट्टनम, these colleges are going to conduct their individual admission process. They will not be dependent on anybody for that. प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. प्रॉब्लम ये कि रोहतक इज नाउ चार्जिंग 3095 रुपीज ओनली टू अप्लाई, जस्ट टू अप्लाई. अब याद रखना, आप अप्लाई कर रहे हो ना, द एप्लीकेशन दैट यू आर सेंडिंग इज ओनली फॉर ट्राइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी to participate in the second round of counseling process, and that is nothing but whether to get shortlist or not. तो आप शॉर्टलिस्ट हो गए या नहीं हो गए, उसके लिए आपको फीस देना है. रोहतक को 3095 रुपए देना है आपको. IIM अमृतसर को, ये जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है तो 1500, SC ST में है तो 1000, आप PWD भी है तो 1000, IIM मुंबई में है तो 1500, रायपुर में 1500, संबलपुर में 1000 विथ 18% ऑफ GST एंड विशाखापट्टनम में 1500. दिस इज व्हाट द स्टोरी. जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाए. तो इफ यू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एन एग्जाम्पल, देन इन दैट केस आपको आगे फीस नहीं देना है. लेकिन यदि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए तो जो फीस आपने दी है वो चले जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं वापस. यस. अब मुझे लगता है कि वो ये फीस क्यों चार्ज करते होंगे. नाउ देयर इज क्वाइट ए रीजन फॉर दैट. लेट मी डिस्कस यू व्हाई. ऐसा वो क्यों करते हैं. मैंने जब IIM की लिस्ट खोली, नाउ जैसे आप देख सकते हो राइट नाउ IIM अमृतसर. नाउ IIM अमृतसर कह रहा है दिस इज माय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो IIM अमृतसर में जनरल कैटेगरी में सेक्शन 80, 75, 75, फर्स्ट सेक्शन 80, सेकेंड 75, थर्ड 75, ओवरऑल 90 परसेंटाइल है तो यू कैन कम टू माई कॉलेज. ओके. तो लगभग आप देख सकते हो ऊपर के 10% लोग यहां पर अप्लाई करेंगे. 10% लोगों का मतलब है तकरीबन यदि वो 1000 रुपये ले रहा है तो मैं समझता हूं 9 से 10 करोड़ रुपए की अर्निंग यहां से आती है. दैट इज अ वेरी थेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी विच आई डोंट थिंक कुड बी यूटिलाइज कंप्लीटली फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि ये एक जनरल रूटीन प्रोसेस होता है जिसमें कॉलेज के ही प्रोफेसर्स लोग इन्वॉल्व होंगे, विच आई बिलीव दे आर गोइंग टू कॉन्डक्ट इन देयर ओन कैंपस, सो देयर इज नो कॉस्ट. ठीक है. लेकिन स्टूडेंट को पे करना है बिकॉज द fee that you have paid in writing the CAT entrance examination, that fee is not going to be shared with new colleges. तो इनको खुली छूट मिलेगी, आपको जो बच्चों से लेना आप ले लो, जाओ. कंप्लीट छूट है, इसीलिए आपको ये पैसा वो मांग रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने परसेंटाइल कोई बहुत बड़ा नहीं रखा है. पहले में 80, मतलब वर्बल एबिलिटी में 80, DILR में 70, मैथ्स 75, क्वांट में 75, ओवरऑल 90%. तो आप समझ सकते हो देयर इज क्वाइट ए बिगर चंक दैट इज कमिंग टू अप्लाई फॉर द प्रोसेस टू पार्टिसिपेट इन द GDPI राउंड. तो कितने बच्चे आने वाले हैं. तो डेफिनेटली लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड. जिनका सिलेक्शन ही नहीं होगा तो पैसे तो जाएंगे ही. नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. ये IIM रोहतक का है. IIM रोहतक ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवरऑल परसेंटाइल पे काम किया है. IIM रोहतक थोड़ा ऊपर चल रहा है आजकल. वो बोल रहा है भाड़ में जाओ, 97 परसेंटाइल है तो मेरे पास आ जाओ. सी 1% ऑफ द टोटल पीपल हु हैव रिटन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुड बी 3000. यदि 3 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो 3000 में से रोहतक मान के चल रहा है कि टॉप 6 में 3000, 3500 बच्चे मेरे को नहीं मिलेंगे. तो रोहतक इज ट्राइंग टू मतलब कैलकुलेट दैट 2%, मतलब 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल में मैं क्लोज करूंगा. तो ओब्वियसली आप 2% चार्ज करो, मतलब ही इज एक्सपेक्टिंग कि भाई मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना 6000, 6500 फॉर्म्स इसके ऊपर मेरे पास नहीं आएंगे. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फी ट्रिपल कर देता हूँ. तो 3095 उसने कर दिया. दिस इज अनदर वे ऑफ पुटिंग थिंग्स, क्योंकि उसको मालूम है कि 97 वाले मेरे पास आ जाएंगे. और अच्छा, ये तो जनरल कैटेगरी है. उसके बाद बाकी के कैटेगरी में भी आप देखोगे तो यू विल गेट टू सी दैट इट डिक्रीजेस एज यू कम डाउन. ठीक है. चलिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग है. ये है आपका IIM रायपुर. IIM रायपुर कह रहा है जनरल कैटेगरी के लिए 80 और सेक्शनल कट ऑफ चाहिए मुझे 70. तीनों में यदि आपका सेक्शनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी में है 70 और टू ओवरऑल 80 है तो मैं आपको ले लूंगा. मतलब ही इज टारगेटिंग 20% ऑफ द CAT सेट. आई मीन 20% आप समझ सकते हैं
दैट इज अराउंड 60,000 पीपल. 20% ओवरऑल 20%, 20%, 3 लाख का 20% कितना होता है? 3 लाख का 20% मतलब 30,000 60,000 बच्चों को टारगेट कर रहे हैं. तो काफी बड़ा चंक जो है यहाँ पर आने वाला है. तो बहुत सारे फॉर्म्स रिजेक्ट भी होने वाले हैं. ठीक है, बट यू कुड सी दैट बड़े मजे से इन्होंने लिख रखा भाई इफ इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव तो ऊपर के लोगों को लो ना आप. तो लेट इट मेक वेरी सिंपल कि भाई मैं ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो 95 प्लस वालों को टारगेट कर रहा हूं, तो मेरे को डर भी नहीं लगेगा कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा. अब ये 80 वाले को आप क्यों बुला रहे हो या 82 वाले को क्यों बुला रहे हो? समझ में आ रहा, दिख रहा है कि आप उसको विक्टिमाइज कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू कैच दिस पीपल जस्ट फॉर मनी, नथिंग एल्स. इसमें तो और कोई मैथमेटिक्स दिख नहीं रहे. चलिए एनीवे, ये हमारा IIM विशाखापट्टनम. IIM विशाखापट्टनम में देखो ओवर 3 सेक्शन में 70, ओवरऑल 82, तो वही लगभग 20% कैंडिडेट्स को टारगेट कर रहे हो. क्यों टारगेट कर रहे हो? जिनको आपको लेना नहीं है ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये टारगेट कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ इट इज. अच्छा, बाकी भी सब आप देखोगे एज यू कम डाउन द परसेंटाइल डिक्रीजेस. सबको लगता है कि बेस्ट बच्चा है, लेकिन सबको लगता है कि कॉल हम सबको करेंगे ताकि वी कैन गेट लॉट ऑफ मनी. अब ये देखिए, ये है आपका IIM संबलपुर. IIM संबलपुर कह रहा है 65, 65, 65 और ओवरऑल 90 मेरे को चलेगा. अच्छा, इसमें उन्होंने एक यहाँ पर एक देखिए कंडीशन अप्लाई कर रखा है. फॉर मेल कैंडिडेट्स हैविंग एटलीस्ट 1 year ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्स and for all the female candidates the minimum overall percentile in the general category will be reduced to 85. तो अब ये शायद क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर? शायद ये बोलना चाह रहा है कि मैं वर्क एक्स वालों को 1 साल का है तो मेरे पास आओ. अब वो 65, 65, 65 दे रखा है. ओवरऑल 90 मतलब लगभग 10%, 12% लोगों को टारगेट करना चाह रहा है. तो ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल आर गोइंग टू अप्लाई, आई नो. ये देखिए, ये है IIM मुंबई का. IIM मुंबई कह रहा है 80, 80, 80, 80, 75 और ओवरऑल 85 होगा तो मेरे को चलेगा. 85% मतलब परसेंटाइल मतलब लगभग 15% लोग जो है वो टारगेट करने वाले हैं. तो 3 लाख का 15% मतलब लगभग 45,000, 50,000 लोग फॉर्म भरने वाले हैं. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल आर गोइंग टू अप्लाई. एंड यू नो दैट आई कैनॉट कॉल 50,000 पीपल इन माई कैंपस इन ऑर्डर टू कॉन्डक्ट द GDPI प्रोसेस. 50,000 बच्चों का मैं नहीं कर सकता. So definitely my selection is going to be very very compact. बहुत बच्चे नहीं सिलेक्ट होंगे तो बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होंगे. ठीक है ना. सो दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कि भाई मैंने अप्लाई किया है और जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे मिला तो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी. लेकिन ज्यादातर लोग सिलेक्ट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्पैक्ट. तो यहां पर जो फीस लिया जा रहा है दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, पर्पस ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी. तो ये तो है ही है, तो आपको करना पड़ेगा. आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ठीक से बोलो. आपके पास टोटल कितनी सीट्स है उस हिसाब से आप बच्चों को बुलाओ. लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा. देयर इज नो प्रोसेस. आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा यू नीड टू मेक द प्रोसेस सिंपल ताकि स्टूडेंट खुद अपने प्रेफरेंसेस भरे और उस आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाए. नाउ स्टूडेंट हैज टू रश फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर बिकॉज आप सब इंडिविजुअल कर रहे हो अपना अपना, एंड दैट टू पुटिंग लॉट ऑफ मनी. तो कितना बड़ा मेस हो रहा है, कितना बड़ा. अच्छा, अंदर करप्शन भी जबरदस्त चल रहा होगा. इसमें बहुत ईजी होगा, मुझे किसी को फिट करना होगा तो मैं आराम से फिट कर दूंगा. कोई बड़ी मारामारी नहीं हो रही है इसमें. किसी को कोई जाके पूछता नहीं है कि ये कैसे आया वो कैसे आया. तो इसमें ये बहुत मजेदार धांधलियां होती होंगी. और ये है कैप IIMs जिनका कॉमन एडमिशन प्रोसेस होता है. उसमें इस बार 8 कॉलेजेस है. लास्ट ईयर 10 थे, इस बार 8 है. तो इनका कैसे होता है ना, जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद इनका होता है. दैट मीन्स इनका रिजल्ट आ जाता है, बाकी लोगों का टॉप टियर कॉलेजेस के रिजल्ट वगैरह आ जाते हैं, फिर ये करते हैं. तो थोड़ा सा लेट होता है, बट इनके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा. लेकिन ये तब देना पड़ेगा जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे. when you are going to get shortlisted and then you fulfill all the criteria, only then you have to submit certain amount of money. वो कितना है अभी declared नहीं है, but as we get to know we'll discuss it also. but ये 8 colleges के लिए एक separate आपका interview होगा, and I believe वो एक आपको एक proper फॉर्मेट होता है. उसमें काउंसलिंग में आपको अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह लिखनी होती है, एंड अकॉर्डिंगली यू आर अलॉटेड अ कॉलेज. तो यदि ये इसमें हो सकता है, यदि 8 कॉलेजेस में हम मिलके
काउंसलिंग कर सकते हो, तो सब में क्यों नहीं कर सकते? अब देखो ना, लास्ट ईयर 10 कॉलेजेस में कैप में काउंसलिंग होती थी और प्रॉपर वैसे ही होता था, उसमें आपकी एक प्रेफरेंस लिस्ट होती थी, उस प्रेफरेंस लिस्ट के आधार पर आपको अपना कॉलेज अलॉट मिल जाता था। अभी क्या हो रहा है ना कि आप 10 में सब 8 में आ गए हो, अगले साल इसमें से 2, 4, 5 निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता जा रहा है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग पीपल टू टेक स्टेप एंड वॉइस अगेंस्ट दिस प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज नॉट एक्टिंग फॉर पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग है एंड वी आर पेइंग ए लॉट ऑफ मनी। तो ये नॉर्मल होना चाहिए ताकि एक बार में सारा का सारा प्रेफरेंस वाइज बंदे को कॉलेज मिल जाए और एक ही बार में काउंसलिंग प्रोसेस हो जाए। अब देखो कितने बार जाना पड़ेगा, पहले आप इनका वेट करो, फिर ये देने के बाद किसी का नहीं हो रहा तो बेचारा यहां जाएगा, यदि इसमें ऊपर नीचे कुछ होगा तो फिर वो यहां जाएगा। सी द काइंड ऑफ हैरेसमेंट दैट वी आर गोइंग टू फेस इन द नेक्स्ट 3 months ऑफ टाइम। इट इज वेरी वेरी, मतलब वैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ यहां पर लगी हुई है, पूरी बैंड बजी हुई है पूरी। उसके बाद दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। फिर हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कहां जाएगा? हम वर्ल्ड रैंकिंग में हैप्पीनेस इंडेक्स में कॉन्टेस्ट भी क्यों करते हैं बताइए आप? हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को तो रिजॉल्व करके सिंप्लीफाई कर नहीं पा रहे हैं और हम जाते हैं वहां पर ना यूरोपियन कंट्रीज के साथ कॉन्टेस्ट करने के लिए कि भाई देखो भाई हमारा इंडेक्स कहां पर, हमारा इंडेक्स कैसा बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर इंडेक्स में हम नीचे, इसमें भी हम नीचे ही आएंगे, सुधार नहीं सकते हम, हमें सुधारना चाहिए। सो आई वांट पीपल टू रेज देयर वॉइस कि ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी हैरेसिंग एट ऑल। ये पूरा हैरेसमेंट लगता है, जिसको जो लग रहा है वो पैसा ले रहा है, जिसने जो प्रोसेस बनाया, जो पॉलिसी बनाया, सिलेक्शन क्राइटेरिया का कोई सर पैर नहीं है एंड एवरीथिंग इज गोइंग जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव दैट the people who are sitting at the upper hand, they would understand the plight of students right now who are facing lot of difficulties, खास करके मिडिल क्लास पीपल लाइक अस, क्योंकि हमारे पास ऊपर जाने का तो यार दोस्त यही रास्ता है, या तो IIT लिखो, या तो UPSC लिखो, या तो फिर MBA लिखो, दैट टू फ्रॉम द IIMS, और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। या तो मैं ऐसे कम्युनिटी में पैदा होता कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं होती, नथिंग हैपेंड लाइक दैट, ठीक है ना। तो इंडियन पॉपुलेशन 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज दैट ओनली। सो कहाँ जाएंगे? यही इंटरेस्ट बचा है, उसमें भी यदि आप ऐसे करोगे तो कहाँ से बात चलेगा। सो विद दिस आई एंड माई पॉइंट, होप दिस विल टर्न सम पॉजिटिविटी इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस। लेट अस फाइंड आउट वेयर वी कुड मेक ए बेटर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। वैसा कुछ हमें करना चाहिए, वैसा सोल्यूशन हमको निकालना चाहिए। आई बिलीव दैट कुड बी डन इफ एवरीबडी on the other side is thinking in the same line of thought. I believe that could be done. Thank you so much. May God bless you. Bye bye. Have a great day.